बुढ़ापा सुधारने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है और वो अभी से जरूरी है। पहले नंबर पर देने के लिए दान, दूसरे नंबर पर अपनी जिंदगी सुधारने के लिए ज्ञान और तीसरे नंबर पर आज्ञाकारी संतान। ये 3 बहुत जरूरी। बुढ़ापा अगर सुधारना है तो अभी से हमको ऐसा क्रम करना पड़ेगा कि बच्चों में ये संस्कार देना पड़ेंगे कि तुम भोजन कराओ, तुम प्यासे को पानी पिलाओ, तुम सेवा करो, तुम चाह करो। ये हमारे बच्चों में संस्कार आना चाहिए। आजकल एक नया ट्रैक लगा लिया लोगों ने, एक नया ट्रैक चालू कर दिया कि कहीं भंडारे में भोजन मत करो। महाराजों ने अपने अपने प्रवचन में कहना चालू कर दिया। हम उन महाराज जी से पूछें कि आप अपने दिल पर हाथ रख कर देखो कि आपने बचपन से अभी तक एक बार भी क्या भंडारे में भोजन नहीं करा होगा? प्रवचन देने से पहले अपने ऊपर भी अमल किया। शिव महापुराण की कथा तो जाने दो, महाभारत का चरित्र कहता है कि पांडवों ने यज्ञ की रचना करी और उस यज्ञ में घंटा लगाया और घंटा बजा नहीं, तो पूछा ये घंटा क्यों नहीं बजता? ये घंटा क्यों नहीं बजता? ब्राह्मणों ने कहा भंडारे के भोजन में कोई भूखा रह गया है, इसलिए ये घंटा नहीं बज रहा। पता करो कि भंडारे के भोजन में कौन भूखा रहा। पूरी हस्तिनापुर को छाना गया। एक झोपड़े में एक संत बैठे थे। जाकर भीम ने और युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा कि आपने भंडारे का भोजन नहीं किया क्या? संत कहते हैं मैं भोजन करने के लिए आता, पर मुझे थोड़ा सा पुण्य चाहिए। पुण्य? हाँ, महाभारत का चरित्र कहता है भंडारा वो कराता है जिसकी जिंदगी में कोई पुण्य प्रबल हुआ हो, वो भंडारा कराता है। और भंडारा खाने वाला भी वो होता है जिसने जिंदगी में कोई पुण्य करा हो। आजकल एक नया ट्रेक आ गया, हर व्यक्ति अपनी प्रवचन में कहता भंडारा मत खाना, पाप लग जाएगा। ब्याज खा जाना, पाप नहीं लगेगा। लोगों का मकान खा जाओ, पाप नहीं लगेगा। लोगों की प्रॉपर्टी खा जाओ, पाप नहीं लगेगा। भंडारा खा गए तो पाप लग गया। फिर किसी ने कहा भंडारा कराने वाले के पास जो धन आता है ना जाने कैसा कैसा आता है और उसका भाग खाते हो। अगर गलत धन आया होता तो वो जिंदगी में भंडारा नहीं करता, कहीं किटी पार्टी मना रहा होता। अगर गलत धन आता तो भंडारे में नहीं लगता, उसका गलत धन कहीं होटल में, बियर में, दारू में और कहीं मांसाहार में लगता। उसका धन अच्छा था इसलिए उसने भंडारा करा, और तुम अच्छे थे इसलिए भंडारा खाए। ये भंडारा नहीं, हमारे सनातन धर्म की एकता को दर्शाता है। भंडारा का प्रसाद जब व्यक्ति खाने बैठता है तो अपना अहंकार छूट जाता है, जमीन पर बैठता है, मांग कर खाता है। बड़ा बड़ा करोड़पति भी जब हाथ फैला कर लेता है तो परमात्मा उसकी झोली खुशियों से भर देता है। वो भंडारा का। एक ने प्रवचन में कह दिया भंडारा मत खाओ, दूसरे ने प्रवचन में कह दिया भंडारा मत खाओ, तीसरे ने कह दिया भंडारा मत खाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है बस किसी का दिल दुखाना बंद कर दो, किसी का दिल मत दुखाओ और गलत चीज मत खाओ। तुम्हारी मर्जी पड़े उतने भंडारे खाओ और उतने बड़े भंडारे करो। और भगवान से प्रार्थना करो कि आज ये भंडारा कर रहा है मेरे कुबेर भंडारी, ऐसा भंडार मेरा भरना कि एक बार मैं भी भंडारा ऐसा ही करूं। ऐसी ही शिव पुराण की कथा है। सनातन धर्म को जोड़ो, तोड़ो नहीं।
एक ने प्रवचन में किया, दूसरे ने प्रवचन में कह दिया, तीसरे ने प्रवचन में कह दिया। लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो गया, भंडारा खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं। अरे उसके पास कोई अच्छा पुण्य का धन आया होगा तो ही तो भंडारा करा होगा, नहीं तो कहीं गलत जगह पर उसका धन लग जाता। तुमने कोई पुण्य करा होगा तभी तो उस भंडारे का प्रसाद, नहीं तो तुम दारू की दुकान की लाइन में लगे होते, भंडारे की लाइन में नहीं लगे होते। तुम्हारा पुण्य प्रबल हुआ तो तुम भंडारे की लाइन में खड़े हो गए। ये तुम्हारी पुण्यता है। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। बाबा का भजन करो, स्मरण करो। आजकल सोशल मीडिया पे हर कुछ डालते रहें, इधर से सुनो इधर से निकालो, बची कुची थी तो झटकारो। सिर पे पल्लू एक साइड का रखने की जगह दो ही साइड का रखो, यहाँ से निकले यहाँ से जाए। जब अच्छी कथा मिले तो एक साइड का पल्लू रखो, क्यों? यहाँ से घुसे पर निकले नहीं। कहने वाला कहता रहेगा, तुम करते रहो। सूचना मिली, महाभारत का चरित्र कर रहा है भंडारे के लिए, महाभारत का चरित्र। सूचना मिली, युधिष्ठिर को गए, बाबा भोजन पुण्य चाहिए, पुण्य भोजन पुण्य। हाँ, क्या पुण्य चाहिए? 1008 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो तो मैं भोजन करने चलूं। द्रौपदी के कानों में सूचना गई, द्रौपदी ने कहा चलो मैं बाबा को रिझा कर लाती हूं। कहा बाबा हमारे यहां भंडारा है, आप भोजन करो। संत ने कहा 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दे दो, 1000 अश्वमेध। ठीक है बाबा। हाथ में जल लिया, संकल्प छोड़ा, द्रौपदी ने लो 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल दिया। युधिष्ठिर ने कहा अपन ने तो 1000 अश्वमेध यज्ञ करे नहीं। अर्जुन बोला द्रौपदी तुम झूठ बोल रही हो, अपन ने 108, 1000 तो जाने थे, 108 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे तो फिर पुण्य कैसे दे दिया? द्रौपदी कहती है बाबा के चरणों में मेरा द्वारका नाथ कहता है, जब हम किसी गुरु के संत के दरवाजे पर जाते हैं, कथा में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, जितने कदम चलकर जाते हैं उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं, उतने द्रौपदी ने 1008 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दिया बाबा को। संत ने जाकर भंडारा प्रसाद ग्रहण करा। इधर का पुण्य और उधर का पुण्य जब मिला तब यज्ञशाला में लगा हुआ घंटा अपने आप बज गया, अपने आप। ये महाभारत का चरित्र कह रहा है, ये महाभारत की कथा कर रही है। सनत कुमारों ने शिव को बिठाकर ज्ञान उपदेश लिया। शिव को पाओ, शंकर को ढूंढने का प्रयास करो। जैसे माता सती ने ढूंढा, जैसे माता पार्वती ने ढूंढा, वैसे आप ढूंढिए शंकर। शिव को